हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे, टारगेट देते रहे हूँ जैसे उस हिसाब से। और आप लोग को मतलब क्या है कि अपडेट देना मतलब ज़रूरी है, तो थोड़ा सा हम अपडेट के ऊपर आज वीडियो बना रहे हैं। क्या है, जो काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत बड़े दो बदलाव होने वाले हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या है कि दो बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। उसमें से पहला क्या है कि जो ऑल इंडिया कोटा की सीट थी 15%, वो सबको पता है कि वो एमसीसी करा रही थी। और जो 85% सीट थी स्टेट कोटा की, वो काउंसलिंग कमेटी स्टेट कोटा की करा रही थी। तो अब चांस क्या है कि ये दोनों कंबाइन हो जाए, मतलब कंबाइन हो जाए और वो एमसीसी ही कराएगी। पूरा काउंसलिंग जो है एक साथ होने वाला है और ये कंबाइन काउंसलिंग आपकी जो है वो एमसीसी करवाने वाली है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट जो पहली निकल कर आ रही है। और यहाँ पे आपके लिए तो दूसरी अपडेट क्या है, दूसरी अपडेट ये है कि जो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता था कि पहले क्या होता था कि जो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता था, सीट अलॉटमेंट हो जाता था। तो इस बार जो है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका, आप जैसे सीट अलॉट हो गया तो इस बार क्या है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जैसे उस तरीके का मतलब सीट अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। किस तरीके से, जिस तरीके से यूपी स्टेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था ना, उस तरीके से आपका जैसे सीट रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद सीट नहीं अलॉट किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिस तरीके से यूपी स्टेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो कैसा होगा, ऑनलाइन मोड होगा। किस तरीके से होगा, ऑनलाइन मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार होगा। ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, मतलब जो कि मतलब लग रहा है संभव है क्या होना ही वाला है, मतलब ऐसा होएगा। और जैसा कि एमसीसी पे वहाँ पे अपना वेबसाइट पे चेंज भी कर दिया है कि 2024 अब वो अपडेट कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी खबर ये है, और जो मतलब तीसरी खबर है, मतलब जो काउंसलिंग की तीसरी खबर है वो क्या है, जो एनआरआई की काउंसलिंग होती थी, आप लोगों को पता है एनआरआई काउंसलिंग पहले कौन करा रहा था, स्टेट कोटा की कमेटी करा रही थी। मतलब हर साल 2023-22 में स्टेट कोटा की कमेटी करा रही थी। तो एनआरआई काउंसलिंग भी अब जो है वो हमारे पास क्या है कि एमसीसी ही कराएगी, जो है वो भी ये एमसीसी ही कराएगी। जो एनआरआई काउंसलिंग होती है वो क्या है, एमसीसी ही करवाने वाली है। तो ये हो गया आपका मतलब यहाँ तक काउंसलिंग का प्रोसेस। और जैसा कि अब तक की सबसे बड़ी अपडेट और जो लास्ट और तीसरा अपडेट है बट नॉट लीस्ट अपडेट है, भले आखिरी है लेकिन ये मतलब इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये अपडेट ये क्या है कि इसमें जो काउंसलिंग का प्रोसेस है जो आपका स्टार्ट हो रहा है, या मतलब काउंसलिंग प्रोसेस अभी तक बताया गया था 6 से 15 जुलाई के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। तो अब उसको पोस्टपोन करके क्या कर दिएगा, 3rd वीक ऑफ जुलाई, मतलब कि आप यहाँ पे ले सकते हैं 20 से 25 तारीख के जुलाई के बीच में ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, आपको पता है। और जो कि सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग कब है, 18 जुलाई को है। 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की क्या है, ये नेक्स्ट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की। और उस हिसाब से तो मतलब नेक्स्ट हियरिंग के जैसा ही क्लियर होगा। अगर रीनीट हुआ तो वो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो ये 20 तारीख से कंफर्म है कि मतलब स्टार्ट कर दिया जाएगा तो काउंसलिंग का प्रोसेस। और काउंसलिंग इस काउंसलिंग के प्रोसेस में यहाँ पे जो ये काउंसलिंग का प्रोसेस है, इसमें एक बात और है कि जो इसमें काउंसलिंग का प्रोसेस है यहाँ पे कुछ मतलब एमसीसी क्या कहे ना कि नोटिफिकेशन दे देती थी। यहाँ पे एमसीसी जो है नोटिफिकेशन दे देती थी उन कैंडिडेट को जिनका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगता था। नोटिफिकेशन दे देती थी किनको, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को। सबका नहीं लगता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो होता है वो कुछ कैंडिडेट का लगता है, उनको नोटिफिकेशन दे देती थी। और इसका नोटिफिकेशन लमसम 7 से 8 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाता था। और इस बार अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, पिछली बार भी नहीं आया था। मतलब नोटिफिकेशन इसका मतलब अनिवार्य है कि नोटिफिकेशन देना ही पड़ता है उसको। तो नोटिफिकेशन नहीं आया, हो सकता है मतलब अचानक से डिसेबल कर दे और कुछ, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। आप ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आप ऑलरेडी क्या करिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो आपका आता है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट उसको आप बनवा लीजिए। जिन लोग का लगता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वो बनवा लें। और ये मतलब ये कुछ बड़ी अपडेट्स थी जो हमने सोचा कि हम आपको दे दे। यही मतलब वो खास तीन अपडेट्स थी जो कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कि बताया कि आपको कंबाइन होने वाला है, मतलब होगा या मतलब नहीं होगा, कि इसका कुछ फुल स्टॉप है या मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। हो सकता है राउंड अप भी चला जाए, पिछली बार की तरह 5 राउंड में हो जाए, लेकिन कंबाइन का मतलब पहले नोटिफिकेशन आया था तो हो सकता है नोटिफिकेशन या कंबाइन हो जाए। और जो क्या है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद कोई सीट अलॉट नहीं की जाएगी इसमें, एक हो गया। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन मोड होगा, ये भी हमने आपको बता दिया। तो ये 3 मतलब बड़े अपडेट्स थे। और हम एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे यार कि मतलब कुछ लोग क्या होता है ना कि मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। यहाँ पे हमारा 99% लोग वॉच करते हैं वीडियो,
1% सब्सक्राइब लोग वॉच करते हैं और 99% अनसब्सक्राइब लोग वॉच करते हैं वीडियो। तो क्या करिए, अगर आप पहली बात तो कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखिए भाई मैं सभी भाई लोग का मतलब ब्रो भाई कुछ भी बोलो बहन, तो उन लोग का हम क्या है ना कि कमेंट्स का रिप्लाई यूट्यूब पे नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए क्या करिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आप रिमूव हो जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शायद ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, हमने ऑटोमेटिक लगवा लिया है। तो आप अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे, फिर तो हम आपका वहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ रिप्लाई दे देंगे। और बस यही बताना चाहते थे ये बड़ी अपडेट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिए, और किसी को मतलब लगता हो किसी के लिए और ज़रूरत है इन्फॉर्मेटिव तो शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।